से सुन लीजिए आप लोग। कह रहा है कि फिर से सुन लीजिए, ए मैन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। एक आदमी है वह एक्स दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से वन वोमेन, लेट द वन वोमेन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। अगर एक लेडीज है, वोमेन है, वाई दिन में कंप्लीट कर रही है, तो वन वोमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/y पार्ट। इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मेन का वर्क हो रहा है और 2 मेन 2 वोमेन, ये दोनों लोग मिल करके 4 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर इनका 1 डेज का हम वर्क निकालेंगे, 5 मेन्स 1 डे वर्क, तो 5 का इसमें इंटू कर देंगे। इसी तरह से 2 वोमेन का 1 डे वर्क, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिला करके जो 4 डे में कंप्लीट हो रहा है उसका एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन भी दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि 6 मेन एंड 3 वोमेन। फिर से यहां पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 6 मैन और 3 मेन, 6 वोमेन, तो 6 मैन है और 3 वोमेन है, ये दोनों मिल करके वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन 6 मेंस 1 डे वर्क, 1 डे वर्क प्लस 3 वुमेन 1 डे वर्क। तो 6 मेन 1 डे वर्क कर रहा है, 3 वुमेन 1 डे वर्क कर रहे हैं, तो टोटल अगर 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/3 पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 डे वर्क मैन का 1/x है, तो 6 मेन का कितना हो जाएगा, 6/x प्लस ये हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका सेकेंड। अब ये जो दोनों इक्वेशन आया है यह इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसको हम रिड्यूस करेंगे। नाउ reducing equation 1 and 2, ठीक है। फॉर दिस, अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर दिस 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, ये हम सपोज कर लेते हैं। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, यह 5u, देयरफॉर 5 और 1/x को u मानेंगे, 5u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/4, यह आपका हो गया थर्ड। इसी तरह से यहां वाला देखिए, यह हो जाएगा 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 1/3, यह हो जाएगा 4। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके u और v की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम v को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और इस इक्वेशन में इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 15u प्लस 6v इज इक्वल टू 3/4। दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12u प्लस 2 3 जा 6v इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15v में से आप 12v को आउट करेंगे तो कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 3u। 3u इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा और 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 4 जा और 4 2 जा 8। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/12। तो यह 3u इक्वल टू 1/12 हुआ है। तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/36। अब u को आपने क्या सपोज किया है? u को आपने 1/x सपोज किया है, इंप्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/36 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 36 डेज। इसी तरह से अब इस u की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग u इज इक्वल टू, देखिए u की वैल्यू कितना आया? 1/36 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/36 प्लस 3v इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर 6 ईजा कट हो जाएगा तो, और इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इंप्लाइज 3v इज इक्वल टू 1/3 और माइनस ये 1/6 इधर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3v इज इक्वल टू 1/6 इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1/18 हो जाएगा। 3 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/18। अब देखिए v को आपने क्या माना है? 1/y। तो 1/y इज इक्वल टू 1/18 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 18 डेज। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो x इज इक्वल टू 36 डेज और y इज इक्वल टू 18 डेज। ये आपका टोटल आंसर हो गया।